नमस्कार, डेली लाइन के न्यूज फाइल बुलेटिन में आपका स्वागत है। मेरा नाम मार्तंड सिंह। इस बुलेटिन में हम आपको बताएंगे पीएम मोदी ने अरुणाचल प्रदेश और असम में किन परियोजनाओं का उद्घाटन किया और बताएंगे अमित शाह ने लालू और सोनिया पर क्या निशाना साधा। इसके साथ ही बताएंगे भारत ने इंग्लैंड को कितने रनों से हराया। लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। पीएम मोदी ने अरुणाचल प्रदेश में सेला टनल का उद्घाटन किया। दुनिया की सबसे ऊंचाई पर बनी है यह डबल लाइन टनल। असम के योद्धा लचित बोरफुकन की प्रतिमा का भी अनावरण। अमित शाह ने पटना में विपक्षियों पर साधा निशाना। सोनिया और लालू को लेकर बोले गृह मंत्री, कहा एक का लक्ष्य बेटे को प्रधानमंत्री बनाना तो दूसरे का लक्ष्य बेटे को मुख्यमंत्री बनाने का। दिल्ली विधानसभा में बोले अरविंद केजरीवाल, विकास का मॉडल अपना रही आप सरकार, जबकि केंद्र सरकार विपक्षी दलों को कर रही टारगेट। सपा विधायक इरफान सोलंकी की बढ़ती नजर आ रही है मुश्किलें। ईडी को छापेमारी में मिली अहम डायरी में दर्ज करोड़ों का लेखा जोखा। भारत ने जीती 5 टेस्ट मैचों की सीरीज, इंग्लैंड को एक पारी और 64 रनों से हराया। रवि अश्विन ने की शानदार गेंदबाजी। अब बात करते हैं पहली खबर की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अरुणाचल प्रदेश के पश्चिम कामेंग के बैसाखी में सेला टनल का उद्घाटन किया। यह टनल 13,000 फीट की ऊंचाई पर बनी दुनिया की सबसे लंबी डबल लेन टनल है। चीन सीमा से लगी इस टनल की लंबाई 1.5 किलोमीटर है। इसके अलावा पीएम मोदी ने ईटानगर में 55,600 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस मौके पर पीएम मोदी ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा, पूरे देश में विकसित राज्य से विकसित भारत का राष्ट्रीय उत्सव तेज गति से जारी है। हमने जो काम 5 साल में किए, कांग्रेस को उसे करने में 20 साल लगते। ईटानगर से पीएम मोदी फिर असम के जोरहाट पहुंचे। यहां उन्होंने स्वास्थ्य, आवास और पेट्रोलियम से जुड़े 17,500 करोड़ रुपए की योजनाओं का उद्घाटन किया। इसके अलावा उन्होंने असम के योद्धा लचित बोरफुकन के 125 फीट की प्रतिमा का भी अनावरण किया। अगली खबर की अगर बात करें तो गृह मंत्री अमित शाह आज 9 मार्च को पटना के पालीगंज में आयोजित पिछड़ा अति पिछड़ा महासम्मेलन में शामिल हुए। इस मौके पर उन्होंने विपक्षियों पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि एक का लक्ष्य बेटे को प्रधानमंत्री बनाना है तो दूसरे का बेटे को मुख्यमंत्री बनाने का है। शाह ने लोगों को याद दिलाते हुए कहा कि लालू ने आडवाणी का रथ रोका था। मोदी ने अयोध्या में राम मंदिर बनवाया। उन्होंने अपने भाषण में कश्मीर और धारा 370 पर भी बात की। अमित शाह ने माफिया और जंगलराज का मुद्दा उठाते हुए कहा कि हम माफिया को उल्टा करके सीधा कर देंगे। वहीं अमित शाह ने लोकसभा चुनाव में राज्य की सभी 40 सीटों पर जीतने का दावा भी किया। अब बात करते हैं अगली खबर की। दिल्ली विधानसभा में आज 9 मार्च को आप सरकार ने अपना 10वां बजट पेश किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भाषण दिया। उन्होंने कहा कि दिल्ली में आपकी सरकार विकास का मॉडल अपना रही है, जबकि केंद्र की बीजेपी सरकार विपक्षी दलों को टारगेट कर रही है और उन्हें सत्ता से बाहर करने और सरकारें गिराने के साथ विनाश का मॉडल अपना रही है। वहीं आम आदमी पार्टी की सरकार के बजट पर केजरीवाल ने कहा कि ये इतना अच्छा बजट था कि लोग अब कह रहे हैं कि आप कांग्रेस गठबंधन दिल्ली की सभी 7 लोकसभा सीटें जीतेगी। इस दौरान केजरीवाल ने ईडी के समन पर कहा कि मुझे अब तक 8 समन मिल चुके हैं, शायद 9वां भी मिलने वाला है, लेकिन मैं सदन में ये घोषणा कर रहा हूं कि तुम जितने समन भेजोगे मैं उतने स्कूल बनवाऊंगा। अगली खबर की अगर बात करें तो बहुजन समाज पार्टी ने लोकसभा चुनाव अकेले लड़ने का ऐलान कर दिया है। बसपा प्रमुख मायावती ने एक बार फिर साफ कर दिया है कि वो अकेले ही लोकसभा चुनाव लड़ेंगी। इसके साथ ही बसपा के INDIA गठबंधन में शामिल होने की कयासबाजी पर विराम लग गया है। मायावती ने आज एक्स पर लिखा कि लोकसभा चुनाव को लेकर तरह तरह की अफवाहें फैलाई जा रही हैं, जो कि गलत हैं। उन्होंने कहा BSP लोकसभा चुनाव अकेले अपने बलबूते पर पूरी तैयारी और दमखम के साथ लड़ेगी। यह फैसला अटल है। तीसरा मोर्चा बनाने की अफवाह गलत है। BSP के मजबूती से चुनाव लड़ने के कारण विरोधी लोग काफी बेचैन लगते हैं। अब बात करते हैं अगली खबर की। लोकसभा चुनाव को लेकर सियासी नेताओं का दल बदल का दौर जारी है। इस बीच आज बीजेपी, बसपा और जदयू से आए कई नेताओं ने समाजवादी पार्टी का दामन थामा। सपा के लखनऊ कार्यालय में अखिलेश यादव ने बीजेपी, बसपा और जेडीयू से आए कई नेताओं को पार्टी की सदस्यता दिलाई। इस मौके पर अखिलेश यादव ने कहा कि जो लोग 2014 में आए थे वे 2024 में जाने वाले हैं। उन्होंने आगे कहा कि 10 साल हिटलर का समय था, 10 साल तो इन्होंने भी पूरे कर लिए हैं। ये चुनाव अपनी अपनी आज़ादी बचाने का है। ये संविधान बचाने, लोकतंत्र बचाने का समय है। वहीं अखिलेश के हिटलर वाले बयान पर बीजेपी ने पलटवार किया है। बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने कहा कि अखिलेश यादव ने मानसिक संतुलन खो दिया है। वह हताशा के दौर में पहुंच चुके हैं। एक एक करके अलायंस पार्टनर छोड़कर चले गए। वह पीएम के अपमान का खामियाजा भुगतेंगे।
अब बात करते हैं अगली खबर की। सपा विधायक इरफान सोलंकी की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। ईडी की छापेमारी के दौरान उनके घर से मिली डायरी अब अहम सबूत बनेगी। जानकारी के मुताबिक इस डायरी में कैश लेन देन का पूरा ब्यौरा है। वहीं ये डायरी किसने लिखी है, इसकी जांच के लिए ईडी हैंड राइटिंग एक्सपर्ट की मदद लेगी। सूत्रों के मुताबिक इरफान की डायरी में 35 से ज्यादा लोगों के ऐसे नाम लिखे हैं जिनसे इरफान कैश की लेन देन करता था। इसमें कई बड़े सफेद पोश भी शामिल हैं। इसके साथ ही ईडी को 50 से 70 करोड़ रुपए कैश खर्च के अहम सबूत भी मिले हैं। जानकारी के मुताबिक ईडी महाराजगंज जेल में बंद इरफान सोलंकी को पूछताछ के लिए अपनी कस्टडी में लेगी। इसके साथ ही इरफान के करीबी बिल्डर शौकत अली हजीवासी को आमने सामने बिठाकर पूछताछ करेगी। बता दें, इरफान सोलंकी के ठिकानों पर ईडी को आपत्तिजनक दस्तावेज भी मिले हैं। बेनामी संपत्तियों और व्यापारिक लेन देन के भी ईडी को सबूत मिले हैं। ईडी की जांच में अभी तक ये सामने आया है कि इरफान ने बीते 6 सालों में करीब 50 करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम कैश में खर्च की है। अब ये पैसा कहां से आया और किसने व क्यों दिया, इसकी जांच ईडी ने तेज कर दी है। वहीं ईडी ने इरफान सोलंकी के घर से कुल 14 मोबाइल फोन भी जब्त किए हैं। अब बात करते हैं अगली खबर की। भारत ने इंग्लैंड के खिलाफ 5 टेस्ट मैचों की सीरीज 4-1 से अपने नाम दर्ज कर ली है। आज के आखिरी टेस्ट मैच में भारत ने इंग्लैंड को 1 पारी और 64 रनों से हरा दिया। रोहित शर्मा और शुभमन गिल के शतकों के बाद रविचंद्रन अश्विन ने शानदार गेंदबाजी की। उन्होंने धर्मशाला में खेले गए 5वें टेस्ट मैच की दूसरी पारी में 5 विकेट लिए। वहीं कुलदीप और बुमराह को 2-2 विकेट मिले। आज के न्यूज फाइल बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों के लिए फॉलो करते रहें हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म डेली लाइन को।